दोस्तों, कैंसर, शुगर और टीबी जैसी भयंकर बीमारियों को ठीक करने के लिए इस वीडियो में मैं एक ऐसा योग बताऊंगा जिसको नियमित अभ्यास से आप अपनी इन सभी बीमारियों को आराम से ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इन सभी भयंकर बीमारियों को ठीक करने के लिए कपालभाति जैसी क्रिया को करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि कपालभाति को ही रामबाण इलाज क्यों कहा जाता है। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप 90% लोग कपालभाति क्रिया को गलत तरीके से करते हैं। और कपालभाति क्रिया को बताने से पहले ये बता दूं कि कपालभाति का अर्थ क्या होता है। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, भाति का मतलब होता है उसको स्वच्छ करना। मतलब जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है, जिसको ब्रेन कहते हैं आप, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और हमारी सोचने समझने की और हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, वो सबको प्रॉपर रखता है। ज़्यादातर लोग कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं, जो कि एक गलत धारणा है। कपालभाति प्राणायाम नहीं होता। कपालभाति होती है एक षटकर्म क्रिया जिसके बारे में हठ योग प्रदीपिका और गहरण संहिता जैसे योग के ग्रंथों में बताया जाता है। ये एक क्लिनजिंग एक्सरसाइज होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कपालभाति करने के फायदे क्या हैं। कपालभाति करने से आपके शरीर में एनर्जी बनी रहती है, थकान महसूस नहीं होती है और आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसको भी ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। इसके नियमित अभ्यास से आपके दांतों की समस्या, आपके बालों की समस्या और साथ ही साथ आपकी जो स्किन डिसीजेज होती हैं, मतलब त्वचा से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको भी ठीक किया जाता है बहुत आसानी से। दोस्तों, कपालभाति का नियमित अभ्यास करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी कंट्रोल में रहता है और ऐसा होने पर आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है। ये सभी बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए, ये सभी आपको कपालभाति करने से मिल जाएंगे। दोस्तों, अब कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, क्या कपालभाति करने से इतनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह एक बीमारी लगने के बाद आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी छोटी छोटी बीमारियां आ जाती है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कोई अलग रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी फिर एक छोटी सी साइंस कहती है। मतलब अगर आप प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं या फिर कपालभाति क्रिया कर रहे हैं, उसको करने से आपकी जो कुछ बीमारियां कम होंगी। मतलब मान लीजिए कि आपकी सांस से रिलेटेड एक बीमारी खत्म हुई तो उसके साथ साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, तो आपका स्किन प्रॉब्लम्स भी खत्म होंगी। तो इस तरह से आपको कपालभाति एक छोटी बीमारी को खत्म करते करते बड़ी बीमारियों को भी खत्म कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कपालभाति क्रिया को करना कैसे है। देखिए, इसको करने का तरीका सभी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी बीमारियां अलग होती हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, सबकी उम्र अलग होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 2-3 तरीके से कपालभाति करना बताऊंगा। दोस्तों, कपालभाति करते समय आपकी जो सांस की प्रक्रिया होती है वो भी होती है इसमें, मतलब सांस लेने के प्रोसेस का भी बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो उसको करने से आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है, मतलब आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। कपालभाति करने का सबसे पहला नियम क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़मीन पे ही बैठना है, आप कुर्सी पे बैठकर भी इसको कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि कपालभाति बुजुर्ग, जो कि हमारे बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को किस तरह करना चाहिए। बड़ी उम्र होने के बाद अक्सर शरीर की क्रियाएं ना कम हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको कपालभाति को धीरे धीरे करना है। करने का सबसे पहला तरीका क्या है? आपको सीधा बैठना है, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ने पर आपको ध्यान देना होता है और ऐसा करने पे आपका पेट अंदर की साइड जाता है। कपालभाति करते समय आपको अपने कंधों को ऊपर और नीचे नहीं उठाना होता, आपको बस श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर करना है। जब आपकी श्वास बाहर हो, पेट अंदर हो और आपको सांस खींचने में ज़्यादा परेशानी ना हो, प्रेशर के साथ नहीं करे, श्वास आपकी सामान्य रूप से अंदर आए, लेकिन आप श्वास छोड़ते समय एकदम से पूरी श्वास को बाहर छोड़ें और अंदर की साइड करें। अब मैं आपको बताऊँगा कि स्वस्थ यानी हम जैसे लोग, मतलब 20 से 40 साल तक के लोगों को किस तरह से इस कपालभाति को करना चाहिए। आपको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था बुजुर्गों को इसमें समय लगाना है। जैसे आप 1 मिनट में 30 बार करें तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में 60 बार भी कर सकते हैं और 90 बार भी कर सकते हैं। आप तेज गति के साथ भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि आपकी कमर गर्दन सीधी हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि कपालभाति करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो जिन लोगों का पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ हो, जैसे 6 महीने के अंदर अंदर, तो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना इस प्राणायाम। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को हर्निया की शिकायत हो, पथरी की शिकायत हो, वो लोग भी इस प्राणायाम को ना ही करें तो बेहतर है। तीसरी बात यह है कि गर्भवती महिलाएं इस प्राणायाम को बिल्कुल ना करें और बुजुर्ग लोग जिनको कुछ डिसीज़ हैं, जैसे हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को किसी एक योग विशेषज्ञ की संरक्षण में ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। और अगर आपके मन में योगा से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।